प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समास पढ़ेंगे। समास समसनम समासः। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है वह समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जो नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। समास मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है अर्थात प्रथम पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे निर्मक्षिकम। निर अर्थात अव्यय शब्द है, मक्षिकम मक्षिका। निर माने अभाव में है, मक्षिका नाम अभावा, निर्मक्षिकम। यहाँ प्रथम पद निर है, द्वितीय पद मक्षिकम है। यहाँ मक्षिका की प्रधानता न होकर मक्षिका का अभाव प्रधान है, अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। उपग्रामम, ग्रामस्य समीपे, निर्जनम निर्जनम जनानाम् अभावः, अनुरथम रथस्य पश्चातः, प्रतिगृहं गृहं गृहं प्रति, यथाशक्ति शक्तिम आनति कर्म्यः, सचक्रम चक्रेण सहितम। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास होता है। राजपुरुषः, राजा का पुरुष, ग्रामगतः, ग्रामं गतः, शरणागतः, शरणम आगतः, देशभक्तः, देशस्य भक्तः, सिंह भीति, सिंहात् भीति, भयापन्नम, भयम आपन्नः, हरिणात् रातः, हरिणात् रातः। तत्पुरुष समास के दो पार्ट होते हैं, दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। जिस समास में विशेष्य और विशेषण पाया जाता है अर्थात जिस समास का प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे पीतम पीताम्बरम, पीतम च ततअम्बरम, महापुरुष महान चासो पुरुषः, कजल मलिनम कजलमयु मलिनम, नीलकमलम नीलम च तत्कमलम, मीननयनम मीनम इव नयनम, मुख कमलम कमलमयि मुखम। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद समूह का बोध कराए वह द्विगु समास होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है त्रिभुजम, पहला पद संख्यावाची है, भुजम भुजानाम समाहारः, त्रयाणाम भुजानाम समाहारः। यहाँ प्रथम पद संख्यावाची है। पंचरात्रम, प्रथम पद संख्यावाची है, रात पात्रम समूह का बोध कराता है। पंचवटी, सप्तऋषि, चतुर्युगम अर्थात इन सभी में प्रथम पद संख्यावाची है, इसीलिए यहाँ पर द्विगु समास है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पदार्थ पद प्रधान बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि अर्थात जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, न तो जिसका प्रथम पद प्रधान हो और न ही द्वितीय पद प्रधान हो, वह समास बहुव्रीहि समास पर कहलाता है। जैसे पीतम पीताम्बर, पीतानी अम्बराणी यस्य, पीले हैं कपड़े जिसके, न पीतव प्रधान न ही अम्बर, पीले कपड़े किसके हैं? श्री कृष्ण के, विष्णु के। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ यस्य शिव पद प्रधान है। दशानन, दस आननानि यस्य रावण, अनेक कोटिसार, अनेक कोटिसार धन यस्य, विगलित समृद्धिम, विगलिता समृद्धि यस्यतम, प्रक्षालित पादम, प्रक्षालितो पादो यस्यतम अर्थात यहाँ पर अन्य पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। अंतिम समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। राम लक्ष्मणौ, रामश्च लक्ष्मणश्च, पितरौ माता च पिता च, धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, वसंत ग्रीष्म शिशिर, वसंतश्च ग्रीष्मश्च शिशिरश्च। यहाँ पर दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समास पढ़े, आप सभी ने इनको ध्यानपूर्वक करना है, सुनना है और याद करना है।